बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में सिंध में बल्दियाती एक्ट में तरामीम की गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन अपोजिशन पहले दिन से सरापा एहतजाज है। यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे जो अपोजिशन की जमातें हैं सिंध में, सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी का धरना 28वें रोज में दाखिल हो चुका है। तो हमने देखा कि कल एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली पर भी ताबड़तोड़ हमला किया गया। सिंध पुलिस की जानिब से उनको रोका गया, सीएम हाउस से उनको उठाया गया, जिसमें असलम खान एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन भी शहीद हुए, कई लोग जख्मी हुए और मेंबर सूबाई असेंबली सदाकत साहब भी जख्मी हुए। तो मजम्मत की जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली पर जिस तरह पुलिस ने धावा बोला है, फिर उस पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी नोटिस लिया है और आगे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का इंदिया दिया है और कहा है कि अगर जिसने गफलत की है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को हिदायत दी है कि वो जाएं और एमक्यूएम पाकिस्तान के वफूद से मिलें और बल्दियाती मामलात को अफाम व तफहीम के साथ हल किया जाए। ये पहले सब क्यों नहीं होता? क्या तमाम चीज़ें आम गरीब आदमी का जब बच्चा मरता है तो ही ये अमेंडमेंट होती हैं, तो ही मुफाहमत के जो मामलात हैं, जो राग आलापे जाते हैं, बाद में पहले ये सब कहाँ होते हैं? आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान से जनाब मेंबर सूबाई असेंबली अब्बास जाफरी साहब ने। जाफरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। टेक्निकल टीम काइंडली ऑडियो बढ़ाइएगा। अब्बास जाफरी साहब, आज आपके लिए योम स्याह है और तदफीन का अमल भी जारी है। आपके जो कारकुन शहीद हुए थे असलम साहब, आगे का क्या लाए अमल है एमक्यूएम पाकिस्तान का, कुछ बताएंगे? देखिए, अभी तो हमने योम शोक का ऐलान किया। आज हमारा योम शोक था। इसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, एक हमने ऐलान दिया कि हम वजीर आला की एफआईआर कटवाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स, आपके इल्म में होगा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीएम सिंध को हिदायत की है कि आप मरकज बहादराबाद जाएं और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनसे आप मिलें, इस बल्दियाती एक्ट पर किसी अफाम व तफहीम के साथ इस मसले को हल किया जाए। सीएम सिंध साहब अगर आते हैं तो बर्फ पिघलेगी? अब्बास साहब, देखिए, बात यह है कि जो कुछ हुआ वो एक बहुत ही बड़ा सानिया है एमक्यूएम के लिए। और आए सियासत में किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होते। और ये अमल जो आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, इनको ये बहुत पहले लेना चाहिए था इनिशिएटिव, क्योंकि जिस दिन से ये बल्दियाती एक्ट नाफिज हुआ है उसके बाद से जितनी भी अपोजिशन की जमातें हों और उसके अलावा भी जो अपोजिशन में हो और जो असेंबलियों से बाहर हों, सब इस जो है इस कानून के, इस बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हैं। तो ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। हमें समझ में नहीं आता कि कोई भी चीज हो तो इतनी देर में क्यों याद आता है। जब कोई बड़ा सानिया होता है उसके बाद ये सारी चीजें की जाती हैं, उससे पहले क्यों नहीं की जाती? अगर ये चीज पहले की जाती तो बहुत अच्छा था। बहरहाल देखें, अगर आते हैं तो जो है टेबल टॉक कभी खत्म नहीं होती, हर मौजू पर बैठ के बात हो सकती है। आपको नहीं लगता अब्बास जाफरी साहब के जो आपकी जो रैली थी उसका रूट आप लोगों ने तब्दील किया और ये नाखुशगवार वाकया हुआ, आपको रूट तब्दील नहीं करना चाहिए था? देखें, हमारा तो पहले ही वजीर आला जो है ऑफिस के बाहर जाने का पहले ही से था कि हमें वहां पे जाके बैठना है। और देखें, बैठने का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने ये भी बोला है कि ये धरना दे के बैठ गए थे। ऐसी बात नहीं है। हम होता यह है कि वजीर आला सिंध के पास, देखे, इस सूबे सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो। जब कहीं बात नहीं सुनी जाएगी तो उस सूबे के बड़े के पास जाया जाता है, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। तो अपनी गुजारिशात लेकर, अपना एहतजाज लेकर हम उनके ही दरवाजे पे जाएंगे ना। हम वहां पे गए और उसमें इनकी तरफ से ये भी आया कि धरना नहीं, इनके यहाँ से कोई भी आता बात करता
और जाहिर सी बात है हम अपने सिफारिशात देकर वापस हो जाते। हमारा बैठने का इरादा कोई था वहां पर। तो अभी अभी दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब कोई तल्ख स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन आज कुछ देर पहले खालिद मकबूल साहब ने फिर वो जो स्टेटमेंट थी, जो नफरत अंगेज जो एक बयानिया चल रहा था दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस बल्दियाती एक्ट को लेकर, क्या ये अभी थमेगा सिलसिला या बढ़ेगा अब्बास जाफरी साहब? देखिए, पहल उसको करनी चाहिए जिसने ये एक्ट पेश किया है। अगर वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम पीछे तो नहीं होंगे ना। अगर कोई हमारे दरवाजे पे आके बात कर रहा है तो हम उसको दरवाजा बंद को ही कर देंगे। हम आए बात, अगर बात करनी है तो बात करें, नहीं तो हम तो एहतजाज करते रहेंगे फिर। अच्छा, आपने कल ये इंदिया दिया था कि 24 घंटों में अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम दोबारा मार्च करेंगे, तो दोबारा मार्च का प्लान है, या फिर अगर सीएम साहब आ गए आपके मरकज तो फिर आप इस मामले को जाने देंगे? देखें, बात ये है, ये तो जब आएंगे जब तय होगा ना। अभी आए नहीं, आए बैठे बात करें। किसने मना किया? बात करें। दरवाजे, बातों के दरवाजे तो, डायलॉग तो कभी खत्म नहीं होते ना। अगर एक चीज है उस पर तो बात की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती? ठीक है, लास्ट में ये बताइएगा, हमने देखा कि मेंबर सूबे असेंबली सदाकत साहब को भी मतलब जदोकोप किया गया, उनको भी घसीटा गया, लेकिन उन पर इल्जाम आयद किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से कि उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे जो कि पुलिस पर लाठियां बरसा रहे थे, तो पुलिस ने डिफेंस किया है। क्या आप लोग डंडे, पत्थर, लाठियां आप लोग भी बरसा रहे थे पुलिस वालों पर? देखिए, आपने देखा है कि हम पूरा वहां पे बैठे हुए थे, और ये शेलिंग उस वक्त की जाती कि अगर हम वहां पर, हमारा धरना कोई प्रोलॉन्ग होता, कोई 4-5 घंटे हम बैठते, हम 1 घंटा, आधा घंटा भी वहां पे नहीं बैठे। और ये सिलसिला शुरू किया गया और फोन पर बात हो रही थी मुस्तकिल। कभी जो है हमारे ख्वाजा इजहार भाई से बात हो रही है, कभी जो है आमिर खान भाई से बात हो रही है। मुस्तकिल वहां से फोन आ रहे थे पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के। जब एक फोन पे बात हो रही है, दूसरी तरफ से शेलिंग कर दी जाए, तो ये देखना चाहिए ना कि ये पुलिस को किसने हिदायत दी है कि वो शेलिंग करे। हम तो नियत से बैठे बैठे ना। ठीक है। अच्छा, लास्ट में अगर आप मुख्तलिफ क्लिप भी देख लें तो उस पे हमारी माओ बहनों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट में अब्बास जाफरी साहब, एक सोशल मीडिया पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि एमक्यूएम के जो रहनुमा थे वो अपने साथियों को, अपने वर्करों को छोड़ के पतली गली से निकल गए और वो वहां पे नहीं थे, लेकिन सदाकत साहब तो थे, आप भी थे वहां पे, बासित साहब भी थे। ये तो पीपल्स पार्टी वाले खुद भाग जाते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। हमारे सारे रहनुमा, हमारी पूरी राब्ता कमेटी पूरी साथ थी, हम वहीं पे ही खड़े रहे। उसके बाद जब ज्यादा शेलिंग हुई तो हम अपने कारकुनों को लेकर प्रेस क्लब पर आ गए। अगर वो होता तो हम प्रेस क्लब पे मौजूद नहीं होते ना, सब उससे थोड़ी सी दूर। पूरी राब्ता कमेटी प्रेस क्लब पे मौजूद थी। हमने, हमारे सारे एमपी, एमएनए, हमारे सारे कारकुनान और सब जो है प्रेस क्लब पर आ गए थे उसके बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास जाफरी साहब, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात से भी इस बल्दियाती जो एक्ट है इसका ऊंट किस करवट बैठेगा। जमात इस्लामी अभी तक धरने पर है, क्या फिर जमात इस्लामी ने जिस तरह कहा है कि हम जुमे से ये जो एक जगह हमने धरना दिया था, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हम धरना देंगे, आगे क्या होने जा रहा है, कुछ और रहनुमा को भी शामिल करते हैं। इस वक्त में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप नौजवान रहनुमा है मुस्तफा बलोच साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जी, मुस्तफा बलोच साहब, कल जो हुआ नहीं होना चाहिए था, इस वक्त आप के रहनुमा इस पर कंडेम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग वो जैसे कहते हैं फील्डिंग लगाकर बैठे थे, कोई बात नहीं करनी, और आपने ऑर्डर किए कि न देखा जाए कोई मासूम है, कोई बच्चा है, कोई लेडीज है, और एक आपको नहीं लगता एक आमराना रवैया दिखाया गया लोगों पर एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली पर? सबसे पहले तो साजिद, जो भी कल हुआ है वो कोई आप कहें डेलिबरेटली किसी भी गवर्नमेंट का कोई ख्वाहिश नहीं होती है कि वो कोई ऐसे ऑप्टिक्स सामने लेके आए जिससे ज़ाहिर मीडिया में, और वैसे भी जो है ना हम जमहूरी पार्टी हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसी चीज़ें हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप सबको पता है कि PSL आपके सामने है, और PSL के जितनी भी टीम्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, वो उसी रेड जोन में होटल्स में ठहरे हुए हैं।
अब आपको नहीं पता कौन से शरपसंद अनासिर क्या कर लें, किस वक्त क्या सिचुएशन हो जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान के हवाले से जो है ना बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली चल रही हैं जिनमें हमें एहतियात मुस्तफा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, सॉरी आप बजा कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये मिस्टेक भी की कि उन्होंने रूट तब्दील किया, उनको सीएम हाउस की तरफ, रेड जोन की तरफ नहीं आना चाहिए था उनको, लेकिन क्या आपका कोई सियासी वफूद गया था बात करने? अच्छा, नहीं वो कल आप अगर उनकी एमक्यूएम के जितने भी रहनुमा थे उनकी आप जितने भी इंटरव्यूज हैं वो सुन लें तो उनमें वो खुद कह रहे हैं कि उनकी कॉन्वर्जेशन और उनका राब्ता था मुर्तज़ा वहाब साहब से। मुर्तज़ा वहाब से उन्होंने बात की, तो फिर जब बात चल रही थी तो सर ये धावा किसके कहने पे बोला उनसे बात चल रही थी और उन्होंने ही उनको कहा था कि आप थोड़ा सा ये रूट जो है वो रेड जोन का एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी पीएसएल की टीम है और हम पे भी जाहिर है एक नेशनल इशू है, इस पे हम जरा सा जाहिर है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हैसियत से हमें उनका ख्याल रखना है, आप कोई और रूट देख लें। और आपको प्रेस क्लब जाना था, उन्होंने खुद प्रेस क्लब का जो है ना वो अर्जी दी थी, अच्छा, जाके ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ठीक है मुस्तफा, तस्लीम करेंगे आप महीने से एहतजाज दे रही है, एक जमात इस्लामी एक महीने से एहतजाज दे रही है सिंध असेंबली के बाहर, एक महीने से एक पत्थर भी जाके उन पे नहीं गिरा, एक समझ लें कोई गुलाब का फूल भी नहीं गिरा हुआ। तो ये तस्लीम करेंगे, ये आपकी हुकूमत, आप लोग तस्लीम करेंगे कि जब जमात इस्लामी धरना दे के बैठी है, आज उनको 28 दिन हो गए, तो आपके ही रहनुमा, आपके वुज़रा कह रहे थे कि आप 100 दिन भी बैठे रहें, हमारे सर पे जू नहीं रहेंगी, तो जब ये रवैया होगा तो लोग तो सड़कों पर आएंगे ना मुस्तफा। आप ये चीज का मुआवजा करें कि वो एक जमात पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही है, बैठी हुई है, हमने भी उनको रिस्पेक्ट के हैसियत से ट्रीट किया और कोई ऐसी चीज उनके साथ नहीं हुई, वो खुद इस चीज की गवाही दे सकते हैं। कहने का मकसद ये है, ये इंतशार और ये जो लसानी सियासत शुरू की एमक्यूएम ने और ये जो शहरों पे जिस तरह के ये पोस्टर्स लगाए गए, बैनर्स लगाए गए, तो उनका इंटेंशन था कि कोई लसानी फसाद शुरू हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसके बाद उनको एक मौका मिले सियासत करने का, क्योंकि ग्रास रूट पे तो वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, आपको पता है एमक्यूएम इस वक्त बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है। उनको कोई मौका चाहिए था और उन्होंने वो मौका खुद तलाश कर दिया। अब उनको अफसोस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर होके वो बैठ के जो है ना वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो इंटरवीन कर रहे हैं इन चीजों में, जो कि मेरे ख्याल में एक जमाना था इसी एमक्यूएम के बारे में उनके क्या तासुरात थे वो कोई ढके छुपे नहीं है सब। अच्छा मुस्तफा बलोच साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिदायत दी है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को कि आप एमक्यूएम के मरकज जाएं, उनसे इस बल्दियाती एक्ट पर बात करें ताकि मजीद ये जो गर्मा गर्मी है ये इसमें कुछ कमी आ सके। तो सीएम साहब जाएंगे, चेयरमैन ने हिदायत की है, तो आपको नहीं लगता ये तो आपने पहले करना था? अगर आप पहले करते तो ये दिन ना देखने होते, ये नौबत ना आती, ना कोई शहीद होता। इनसे हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर शाह साहब की उन्होंने मुलाकातें हुई हैं और जवाब थे और डिस्कशन था, कंसल्टेशन भी हो रही थी और ये भी बात हो रही थी कि ये कोई मतलब एंड नहीं है, इस पे मजीद चेंजेस की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन वी नीड टू सिट एंड टॉक। आप अगर पूरे शहर में बैनर्स लगा के लोगों को लसानी तरफ ले जाएंगे और लोगों को आप जो है वो, जो कि कराची अब उस चीज का मुतामिल नहीं रहा, कराची एक आगे बढ़ चुका है, यहाँ के लोग अब चाहते हैं यहाँ पे काम हो, इन चीजों से अब बाहर निकल चुके हैं। अब ये सड़कें बंद करना, रोड बंद करना, टायर जलाना, ये तो 30 साल से चलता आ रहा है, सब देख के आ रहे हैं, हम नस्लें जवान हो गई हैं। अब हमें तो वो वापस रिवर्स पे तो नहीं जाना ना, हमें तो आगे जाना है। तो आगे नेचुरली सीएम साहब ने भी कंडेम किया जो भी हुआ है और सीएम साहब जाहिर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर हैं और वो जाहिर है इस चीज को जो एमक्यूएम के हजरात हैं उनसे बात करके मुस्तफा लास्ट फोन करके राब्ता भी किया। मुस्तफा बलोच साहब लास्ट में बताइएगा कि आपने कहा कि आगे जाना चाहिए, परफॉर्मेंस पे वोट लेना चाहिए, तामीर और तरक्की पाकिस्तान को देनी चाहिए, यही आप कह रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो फिर कैसे आएगी कि जब साबिक मेयर कहे कि टूल प्लाजा के बाद टोपी उतार लें, जब आपके वुज़रा कहे कि हम तो टोपी पहन के रखेंगे, अब हिदायत जारी कर दी जाए, तो फिर अब आप कौमों को लैंग्वेजेस पर इस पर सियासत क्यों, फिर परफॉर्मेंस पे सियासत करें ना? तो आप देखें ना, टोपी उतारना जो है वो किसने कहा है और टोपी पहनना, टोपी तो देखें सिंध की टोपी तो ऐसी है जो कि मैं खुद, हम बलोच हैं लेकिन हम पहनते हैं, हम इसको फख्र महसूस करते हैं, कल्चर है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारी। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग भाई हैं वो भी इसको ऑन करते हैं, लेकिन ये कुछ एमक्यूएम के, हम उस पूरी मेजॉरिटी को नहीं कह रहे, मैं एमक्यूएम की कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनको समझ लें कि अब सियासी तौर पे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अब उनको कुछ और मंजन बेचने को मिल नहीं रहा,
तो लिहाजा अब आखिरी हरबा यही रह गया कि भाई चलो वापस वही सिंधी टोपी पे बात कर लो, और फिर जो है ना वो इंटीरियर सिंध और कराची में जो है ना वो आप एक डिवीजन करके एक इनमें लड़ाई झगड़े कराओ। तो डिफरेंस बता देंगे, सॉरी, तो डिफरेंस आप बता देंगे। आपने अगर एमक्यूएम पाकिस्तान मंजन बेच रही है तो आप लोग भी चूरन बेच रहे हैं मरसू का? हमारी तरफ से साजिद, टू बी वेरी ऑनेस्ट और ऑन रिकॉर्ड, पीपल्स पार्टी ने इस चीज में कोई चिंगारी नहीं डाली, ना हमने कोई इस चीज को जो है ना वो तूल दिया कि भाई इस मसले को हम कोई, हमारी तरफ से कोई बयानबाजियां नहीं। हमने एक लिमिट तक, जाहिर है जब सियासी बयानबाजी तो होती है, लेकिन इस जो लसानी तरफ ये ले जा रहे थे उसमें पीपल्स पार्टी हमें सख्त हिदायत थी, हमने बिल्कुल इस चीज पे खामोशी इख्तियार की और हमने सब्र से काम लिया। अच्छा, जमात इस्लामी मुस्तफा, जमात इस्लामी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने की कॉल दे चुकी है। अब वो धरना वहां से डिवाइड हो जाएगा शहर की मुख्तलिफ जगहों पर, तो फिर सड़कें ब्लॉक होंगी, आवाम का जीना फिर अजीरन होगा। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग तो मफाहमत के चैंपियन बनते हैं, तो इस बार आप लोग क्यों नहीं इंगेज कर पा रहे? एंटरटेन करें ना स्टेक होल्डर्स को मुस्तफा। बिल्कुल मफाहमत करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे नजर भी आने चाहिए लोगों को। देख लें, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से, इससे पहले तो ये कहाँ थे? जमात इस्लामी ने गैस के बहरान पे कितने धरने दिए? कराची में 1 महीने से गैस नहीं आ रही है, कोई एक धरना बता दें मुझे। कराची में भी उतनी ही महंगाई है जितने पूरे पाकिस्तान में। जमात इस्लामी ने पीएम हाउस के बाद जाके क्यों नहीं धरना दिया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। कराची के जो वारिस समझते हैं अपने आप को, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जाके डिमांड की कि भाई कराची में गैस का बहरान हल करो, मुझे एक दफा कोई स्टेटमेंट बता दें, कोई रिकॉर्ड बता दें। सिमिलरली कोई महंगाई पे या गैस के बहरान पे कोई एमक्यूएम के लोगों ने कुछ पीएम हाउस के सामने जाके कोई मुजाहरा किया है या इस्लामाबाद में कोई मुजाहरा किया? नहीं किया, क्योंकि वहां से उनके इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे उनको सियासत चमकानी थी। तो ये तो बड़े क्लियर फैक्ट्स हैं, इनसे आप खुद अंदाजा लगा लें कि इनको कराची की कितनी तकलीफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का मौकिफ पेश किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त हमें पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपने कई मुल्की सियासत के अदवार देखे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, तसद्दुक गौरी साहब। गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी जी साजिद, बहुत शुक्रिया गौरी साहब। हमने देखा कि कल जमात इस्लामी तो धरना दे के बैठी है 28 दिन से, लेकिन कल एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली निकली और हुकूमत का ये कहना है कि रूट का तयन ये था कि उनको प्रेस क्लब जाना था, लेकिन वो सीएम हाउस आ गए। और फिर हमने देखा कि वहां पर मज़ामत हुई और वहां पर सिंध पुलिस ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया उन औरतों बच्चों पर, और जिसपे उनके सूबाई असेंबली के मेंबर सदाकत साहब जख्मी हुए और कई कारकुनान जख्मी हुए। उसके बाद अब बर्फ पिघलने लगी है। तो ये मामलात इस नहज तक क्यों आ गए? क्या वहां पर भी तो अफाम तफहीम के साथ सिंध हुकूमत मामला हल कर सकती थी? ये नौबत ना आती कि इतने कारकुनान जख्मी होते और एक कारकुन की शहादत भी हो गई? गौरी साहब, हाँ बिल्कुल सही है साजिद, यहाँ भी हुकूमत को ऐसा पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए थी कि जिस तरीके से वो दीगर सियासी और मजहबी जमातों और दीगर कॉम्प्रेस जमातों के साथ भी करती आई है। हमने देखा है कि जब से 3.5 साल मौजूदा दौरे हुकूमत भी लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो आए दिन कई ऐसे मुजाहरे हुए हैं और सीएम हाउस का घेराव भी हुआ है। मगर इस तरीके का जो मुत्तहिदा कौमी मेंबरों के साथ रवैया अख्तियार किया गया, ये कि समझ में ना आने वाली बात है। और दूसरी तरफ ये कि जब कि उस रैली के अंदर अराकीन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली भी मौजूद थे, अवाम के मतलब नुमाइंदगान, और उस पर हुकूमत का लाठीचार्ज का हुक्म देना पुलिस को और पुलिस की बेदर्दी से लाठीचार्ज करना, ये तो वापस शहर की हालत खराब करने के मुताबिक बात है कि वो शहर की हालत खराब करना चाहते हैं। जबकि शहर में जो एक काफी हद तक अमन अमान की फजा थी, मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें जो हैं इस शहर में अपना होल्ड रखती हैं, उसके बावजूद इस तरह के वाकयात नहीं थे। तो हम ये देख रहे हैं कि चंद दिनों से कुछ इस शहर के अंदर कुछ कशीदगी बढ़ती जा रही है सियासी और मजहबी सतह पर।
जिससे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद शहर के हालत मजीद खराब नजर आ रहे हैं। अच्छा गौरी साहब, इस पे आप एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो रूट तब्दील किया, क्या आप उनकी गलती को आगे बढ़ाएंगे, या कि हुकूमत सिंध अगर उन्होंने एक मिस्टेक कर ही दी थी, लेकिन हमने देखा कि सिंध हुकूमत की तरफ से कोई सियासी वफ्त नहीं गया मुज़ाकरात करने, बात करने, ना हमने मुर्तजा वहाब को देखा, ना नासिर हुसैन शाह को देखा, ना सईद गनी साहब को देखा। कम अज कम वो जाते, उनसे बात करते, एंटरटेन करते, न कि सिर्फ पुलिस को अहकाम दिए गए। नहीं, वज़ीर आला सिंध ने टेलीफोन पे जो रुकन कौमी असेंबली एमक्यूएम का जख्मी हुए हैं उनसे टेलीफोन में बात भी की है और मजम्मत भी की है। इसी तरीके से वज़ीर आला ने वफाकी वज़ीर अमीनुल हक से, जो एमक्यूएम के वज़ीर है, वफाकी वज़ीर और मरकजी रहनुमा भी हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उनसे भी बातचीत की है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला सिंध का एक मुस्बत रवैया है कि वो नहीं चाहते कि शहर की सियासी फजा को खराब किया जाए। तो ये अच्छा इकदाम है और ये चीजें, ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे ये मुल्क में भी, शहर के अंदर हालत मामूल के मुताबिक रहे और सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने। आपने बहुत अच्छी बात की। खबरें ये भी आ रही है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को हिदायत जारी की है कि आप जाएं एमक्यूएम मरकज और इस बल्दियाती एक्ट को लेके एतमाद में लें एमक्यूएम पाकिस्तान को। तो ये सर पहले भी तो एतमाद में लिया जा सकता था गौरी साहब। असल में क्या ये तमाम जो चीजें भी वज़ीर आला मैंने इससे पहले दोहराया कि की हैं, तो वो लाजमी बिलावल जरदारी चेयरमैन है, उनकी परमिशन बगैर वज़ीर आला तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि वो उनके मरकज जाएंगे तो अच्छा इक़दाम है, जाना चाहिए और सियासी जमातों को इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। मकसद है, मगर ये इस तरह का जो पुलिस का रवैया जो है, और क्या नाम है, अगर बिलावल जरदारी साहब सियासी शख्सियत हैं तो ये समझते हैं कि भाई ऐसा मामला नहीं हो, मगर उनकी जो नीचे का जो सियासी लोग हैं, हुकूमती लोग हैं, और खासतौर पर पुलिस तो क्या नाम है, मैं कराची वालों को, या मैं ये कहूँगा कि एमक्यूएम वालों को एक दुश्मन समझती है अपना, और जैसा दुश्मनों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है उस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। ये इसकी मजम्मत है। इस पे एक शख्स शहादत, शहीद होना या इंतकाल करना भी एक, यानी कि एक बड़ा वाकया है, और उसको फिर मानने से इनकार करना कि वो रैली में था ही नहीं। आज सारे मीडिया ने सबूत भी दिए कि भाई वो रैली में न्यू कराची से शामिल था जिस स्कूटर में से, और ये कह रहे हैं कि वो जो है वहां पे हार्ट अटैक से, क्या नाम है, आपका जिना अस्पताल में कोई मरीज लाया गया था असलम नामी, वो हार्ट अटैक से मर गया, तो इन्होंने ये शो किया कि ये रैली में हुआ। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मीडिया खुद बता रहा है कि जिस तरीके से लाठीचार्ज और मारधाड़ की जा रही है, रुकन कौमी सूबाई असम्बली को जो मारा गया, खून बह रहा है, उसके बावजूद पुलिस को तशद्दुद कर रही है। ये पुलिस का बड़ा घराना रवैया है, इसकी हम भी मजम्मत करेंगे और इसके ऊपर हुकूमत सिंध को भी एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे वाकयात ना होने के पुलिस को लगाम देनी चाहिए। अच्छा गौरी साहब, इस पूरे सिनेरियो में हमने देखा कि एमक्यूएम बहाली कमेटी के रुए रवां डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मरकज गए, और बहुत सारे लोग और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख साहब भी वहां गए। तो और ये एक तासुर देने की कोशिश कहेंगे की गई कि अब जो एमक्यूएम के धड़े हैं वो यकजा होने जा रहे हैं, और खबरें भी यही आ रही हैं। आपको लग रहा है कि इस वाकये के बाद जो बाकी जो धड़े एमक्यूएम के, क्या वो एक होंगे? आगे इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं। देखिए, अगर अलीम आदिल शेख गए तो अलीम आदिल शेख तो अपोजिशन लीडर है, वो एमक्यूएम का कोई धड़ा नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनका जाना भी एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि वो इत्यादी हैं, क्या नाम है, सिंध हुकूमत में और वफाक में, ठीक है, सिंध की सतह पर भी वो इत्यादी हैं, और उनके लीडर भी हैं असेंबली में, एमक्यूएम के भी, अराकीन के, क्या वो अपोजिशन लीडर हैं, ठीक है। और दूसरा, फारूक सत्तार तो एक जाती शख्सियत है, वो एक सियासी तौर पे पिटा हुआ मोहरा है, उसका कहीं आना जाना कोई सियासी हैसियत रखता ही नहीं है। तो एक फारूक सत्तार जैसे सियासी एक पीटे हुए मोहरे को ये कहा जाए कि वो उसके जाने से क्या है कि एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ धड़े हैं मुत्तहद हो रहे हैं, वो नामुमकिन है। मैं ये समझता हूँ एमक्यूएम के जो धड़े हैं, 3 धड़े हैं जो हैं, वो एक माजा कौमी मूवमेंट अफाक अहमद लीड कर रहे हैं, और दूसरा ये अपने मुस्तफा कमाल है, जो उन्होंने अपनी जमात बनाई हुई है सरजमीन पार्टी। तो इन तीनों का एक जगह होकर मीटिंग करना जब एक बड़ा यानी कि एहतियात की तरफ होता है, और ये तमाम मामला उस सूरत हाल में हो रहे हैं, उस वक्त हो रहे हैं जब ये
आपका हम इलेक्शन की तरफ से बलदाती इलेक्शन के करीब जा रहे हैं और बलदाती इलेक्शन हर शख्स ये चाह रहा है कि कराची शहर पे उसका होल्ड हो, उसका मेयर आए और उसकी यहाँ हुकूमत कायम है। आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है? ये जो जिस तरह ये चेमा गोइयां हैं कि कारकुनान को वार्म अप किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, फिर कौमियत पर, जबानों पर वोट लिया जाएगा, परफॉर्मेंस पे नहीं लिया जाएगा, किसका मेयर देख रहे हैं गौरी साहब आप? देखिए क्या नाम है, ये तो बात आप लग रही है कि कौमियत पे इलेक्शन लड़े जाएंगे। जिस तरीके से कोई हजारा वाल भी आजकल हजारे से ज्यादा यहाँ एक्टिव हो गई है, इसी तरीके से मुख्तलिफ कौमियती जमातें एक्टिव हैं और कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ कौमियत आबाद है तो खास तौर पर ये भी एक लासानी तासुब है कि उस हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाता है और जीता भी जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की से इसमें बलदाती तरामी में तरमीम की है, उससे वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खौफजदा है कि वो यहाँ पे अक्सरियत नहीं हासिल कर सकेगी जिले में और ना ही वो अपना मेयर लाएगी। अगर उसको 100% या 80% यकीन होता कि वो इस कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा और जिलों पर भी उसकी हुक्मरानी होगी, तो वो मजीद पावर इसको देती और मजीद पावर जो कम करना बल्दियाती निजाम से, जिसके ऊपर पूरा सिंध की सियासी जमातें, स्टेट होल्डर सब एहतजाज कर रहे हैं। तो एक ये इससे तो ये साबित होता है और आने वाले भी दिनों में हम नजर आ रहा है कि कोई क्या नाम है, अगर यही सूरत डाल रही तो और क्या नाम है बड़ा खतरनाक होगा। और वजीर आला ने इसमें वजीर आजम ने भी नोटिस ले लिया है जी। और वजारत दाखिला ने भी चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली है और वजीर आजम ने भी इस पे कहा है कि भाई जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सिंध पुलिस हो। तो ये एक यानी कि एक बड़ा इशू है और यानी कि कराची, क्योंकि कराची सेंटर है, दिल है पाकिस्तान का। कराची से ही हुकूमतें चेंज होती हैं, कराची से ही हुकूमतें बनती हैं, कराची ही से लीडरशिप निकलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर यही रवैया रहा तो मैं नहीं समझता कि क्या नाम है एमक्यूएम का मेयरशिप को, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम में देखें ना, वसीम अख्तर है एमक्यूएम के मेयर मुंतखब हुए, जबकि अल्ताफ हुसैन माइजर सियासत से मुत्तहिदा कौमी मंडल की। ऐसा ही है। तो ये इससे पीपल्स पार्टी खौफजदा है और जमात इस्लामी जो धरना देकर बैठी हुई है तो उसके धरने को ना नोटिस लिया जा रहा है, ना उससे धरने से कोई वाज़ेह तौर पर सूरत सामने आ रही है। तो सिर्फ अपने कारकुनों को परेशानी में, सर्दी में बैठाना तो मेरे समझ से बाहर है। और ना ही मुझे ये नजर आता है कि जमात इस्लामी कोई एक बहुत बड़ी सियासी तौर पर पावर रख रही है शहर कराची में कि वो आइंदा क्या नाम है मेयरशिप उसके पास आ जाए। ऐसा मुझे नजर नहीं आता। और जमात के क्या मखसूस एजेंडा है, अब तो जमात भी मखसूस मीडिया के लोगों से बातचीत करने को तैयार होती है और जिस तरीके से वो अपने अंदर दीगर लोगों को शामिल नहीं करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ गौरी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।